नमस्कार। जीएस रिवीजन में आज हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले विटामिन, उनके रासायनिक नाम और उस विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अक्सर मिलान करने के लिए इससे प्रश्न जरूर आता है। पहला है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया नामक रोग होता है, जिससे हड्डियां जो हैं हड्डियों में छिद्र होने लगता है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तीसरा है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी 12। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। इसकी कमी से एनीमिया यानी रुधिर क्षीणता नामक रोग होता है। अगला है विटामिन बी 1। इसको और इसकी कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है। अगला विटामिन है विटामिन ई। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी होती है यानी जनन क्षमता प्रभावित होती है। अगला है विटामिन बी 2। राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग, जिसमें होंठ फटते हैं। अगला है विटामिन बी 6। पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से चर्म रोग होता है और बालों को झड़ने के लिए भी यही विटामिन बी 6 उत्तरदायी होता है। ओके, आगे देखते हैं इतिहास के कुछ प्रमुख प्रश्नों को। शासक और उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। कुछ प्रमुख शासकों को देखते हैं और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं। पहला शासक है गोपाल। ये पाल वंश का था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, पाल वंश का संस्थापक था। इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसी गोपाल के साथ धर्मपाल को देख लीजिए। पहले धर्मपाल पाल वंश का सबसे महान शासक था। इसने विक्रमशिला विहार की स्थापना की थी। कई बार पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। ओके, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। नागलापुर नगर की इसने स्थापना की थी और हजारा और विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का इसने निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय को अभिनव भोज या आंध्र भोज या यवन राज स्थापनाचार्य जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। अगला है दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। मान्यखेत इसकी राजधानी थी। इसने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नामक धार्मिक यज्ञ कराया था। इम्पोर्टेंट है। अगला है हर्ष या हर्षवर्धन, जिसको हम लोग कहते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के साथ नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष पराजित हुआ। प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष ये एक समारोह का आयोजन करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ओके, अगला है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने चोल गंगम नामक कृत्रिम झील का निर्माण करवाया और इसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया था। गंगईकोंडचुलमपुरम नामक राजधानी का इसने निर्माण भी करवाया था। राजेंद्र प्रथम चोल शासक था ये। अगला है रुद्रदामन प्रथम। ये शक वंश का था और गिरनार के निकट सुदर्शन झील की इसने मरम्मत करवाई थी रुद्रदामन प्रथम ने। और रुद्रदामन का एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ पहला अभिलेख है। ओके, अगला शासक था कनिष्क। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था और 78 ईस्वी में उसका राज्यारोहण शक संवत का प्रतीक है। उसी दिन से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है, जो कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा उपयोग में लाई जाती है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नदियों के प्राचीन और आधुनिक नामों को देखते हैं। खासकर वैदिक युग में कुछ नदियां ऐसी थी जिनके वर्तमान में नाम परिवर्तित हुए हैं। जैसे वर्तमान में हम जिस नदी को चिनाब के नाम से जानते हैं, उसको पहले अस्किनी कहा जाता था। रावी नदी का पुराना नाम परुशड़ी था। झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था। गंडक नदी को सदा नीरा कहा जाता था। कुर्रम नदी को कुर्म कहा जाता था।
सतलज नदी को सतुद्री कहा जाता था, व्यास नदी को विपाशा कहा जाता था और सरस्वती नदी को घग्गर कहा जाता था। तो ये कुछ नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम हैं। आगे बढ़ते हैं हम। प्रकाश, लाइट जो है, इस महत्वपूर्ण विशेषता है प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन से क्या होता है, प्रकीर्णन से क्या प्रभाव पड़ता है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। प्रकीर्णन की वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे जब शाम को या एकदम सुबह सूर्य लाल कलर का होता है, तो वो किस कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला रंग वो भी प्रकीर्णन के कारण होता है। और ट्रैफिक सिग्नल का लाल रंग ये भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अपवर्तन को देख लेते हैं। अपवर्तन अगली प्रकाश की विशेषता है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण, हमको वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई पड़ने लगता है, जिसका कारण होता है अपवर्तन। ओके, इसके अलावा क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा का दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देना भी अपवर्तन के ही कारण संभव है। अगला पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में देखते हैं और इसके उपयोग को देखते हैं। मृगमरीचिका, कटे हुए हीरे का जगमगाना, ऑप्टिकल फाइबर और एंडोस्कोप द्वारा मरीच का निरीक्षण, ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी। ओके, भौगोलिक उपनाम और उनके स्थानों को देखते हैं। झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है। नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। ब्लू ग्रॉस स्टेट ये अमेरिका का एक स्टेट है, केंटुकी, इसको ब्लू ग्रॉस स्टेट कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया रूस की बैकाल झील को कहा जाता है। प्रातःकालीन शांत स्थल कोरिया को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, जापान के ओसाका को, जो कि वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। स्वर्ण द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट इसको कहा जाता है, जो कि अमेरिका में स्थित है। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है और पश्चिम का द्वार इस्तांबुल को कहा जाता है। तो ये कुछ देशों के कुछ प्रसिद्ध उपनाम हैं। कुछ प्रमुख अभिलेखों को देखते हैं और उनसे संबंधित शासकों को देखते हैं। मेहरौली लौह स्तंभ लेख, मेहरौली ये चंद्रगुप्त द्वितीय या जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं उससे संबंधित। ओके, अगला अभिलेख है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन से संबंधित है। शक वंश का प्रसिद्ध शासक था ये। और इस अभिलेख में सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण है। इस अभिलेख में अशोक का भी उल्लेख है और स्कंदगुप्त का भी उल्लेख है। ओके, अगला है प्रयाग स्तंभ लेख, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। दिल्ली टोपरा अभिलेख ये अशोक का अभिलेख है, इसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लेकर आया था। दिल्ली मेरठ अभिलेख ये भी अशोक का ही अभिलेख है, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। रुम्मिनदेही स्तंभ अभिलेख ये अशोक का अभिलेख है, इसको आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि इसी अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने लुम्बिनी में कर को यानी टैक्स को मुक्त कर दिया था, टैक्स को कम कर दिया था। ओके, मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन का है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख अभिलेख हुए। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख नगर और उनके संस्थापक को देखते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में की थी। जौना खां को मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता था। आगरा की ने की थी। शाहजहानाबाद जो कि दिल्ली में है, इसकी स्थापना शाहजहां ने की थी और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, शासक और उनके निर्माण कार्यों को देखते हैं। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला भी अकबर ने बनवाया था और लाहौर का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। दिल्ली का पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि एक मस्जिद है, अजमेर में स्थित है,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी, जिसको आगे इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक आदि शासकों ने मिलकर पूरा कराया था। ओके, आज इतना ही करते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।